हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी Hyundai क्रेटा और ये गाड़ी वही है जिसका रिस्टोरेशन कर रहा हूँ मैं। हुआ क्या था कि गाड़ी में पानी आ गया था। फिलहाल वो सारी चीज़ें आप सीरीज़ देखेंगे तो समझ जाएंगे। नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, अभी इसके अंदर हमारा जो काम चल रहा था वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे चल रहा था और BCM के ऊपर चल रहा था। BCM इस गाड़ी का हो गया था ख़राब, जो कि हमें मिल नहीं रहा था जल्दी। और मिलना क्या, अगर उसको एजेंसी से ऑर्डर करते तो 18,000 रुपये के आसपास वो BCM था। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक सेकेंड हैंड BCM अरेंज किया है। सबसे पहले आपको BCM ही दिखा देता हूँ हमने अरेंज कैसे किया है। तो ये है कुछ गाड़ी के अभी के हालात। करंट वगैरह चेक कर रहा था मैं, कई चीज़ों में करंट नहीं आ रहा था। अब ये है जी हमारा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल BCM। अभी ये BCM हमने लिया ये सेकंड हैंड, ये न्यू नहीं है, सेकंड हैंड मिला हमको ये 9,200 रुपये का। और इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि कुछ कुछ बहुत बड़ा कुछ खास ऐसा है नहीं कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्टिंग अब इससे ये समझ लीजिए कि ये गाड़ी के अंदर लगा हुआ है ये सिस्टम है, तो ये 18,000 रुपये का है। और यही किसी वॉशिंग मशीन वगैरह में लगा हुआ होता तो 2,000 रुपये के आसपास होता। एक्चुअल जो इसके कंपोनेंट है उनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू जहाँ लगा हुआ है उस वजह से इसकी बनी है। फिलहाल उस बात को आगे नहीं खींचते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने BCM लगाया है ना, ये मैंने दूसरा BCM लगाया है। दूसरा मतलब कि सेकंड। पहली बार एक BCM आया, उसको लगाया, उसने काम नहीं किया। फिर दूसरी बार ये वाला आया तो इसको मैंने लगाया तो ये यहाँ तक पहुँचा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वीडियो आप लोग कहते हैं कि वीडियो आ नहीं रही है, क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहे हो, कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ का थोड़ा मौसम जो है वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। साथ में बीच में तबीयत ख़राब थी, कितने दिन वो आप लोगों को पता है, मैंने पोस्ट से अपडेट भी किया था। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, एडी की भी तबीयत ख़राब थी। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि देखिए अभी भी बारिश। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा इसको रोक देना चाहिए था, तो इस वजह से टाइम लग गया। लेकिन फिर भी अभी मैं लगाई हूँ, कर रहा हूँ इसको। BCM मैंने देखिए कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ, सबसे पहला, क्योंकि ये देखिए ये जो BCM है ये दूसरी गाड़ी का है और ये हमने लगाया है इस गाड़ी में, है सेम मॉडल का ही लेकिन दूसरी गाड़ी का है। तो अब जो इसका कोड करना है हमको, ये जो सेंट्रल लॉक है इसका कोड करना पड़ेगा हमको इस BCM में। इसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। और कोड करने के लिए सिंपल हमको एक स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा X टूल। ये है X टूल PS70 Pro। सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूँ कि चाबी लगा ली मैंने, इग्निशन ऑन कर दिया, लाइट आई, कनेक्टर पहले से उसमें लगा के छोड़ा हुआ है मैंने, और यहाँ लगा दूंगा। अब क्योंकि ये जो BCM है ये हमने किया है चेंज। अब BCM चेंज किया है तो इसको कोडिंग ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो रिसीवर है जो सिग्नल को रिसीव करता है वो कैसे समझेगा कि इस की के सिग्नल को, क्योंकि वो पहले लगा होगा दूसरी गाड़ी में, वो उसके सिग्नल के हिसाब से कोड होगा। तो पहले हम इसको करेंगे कोड। और कोड करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, डायग्नोसिस में जाते हैं, एशिया में जाते हैं। अब यहाँ हम जाएंगे हुंडई। हुंडई आ गया, मैनुअल सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ आ गए हम जर्नल, यहाँ जनरल, USA, कोरिया, अदर्स। जनरल में जाता हूँ मैं और यहाँ मिला मुझे क्रेटा, क्रेटा GS। यहाँ क्लिक किया, मॉडल 2017, 1.4 TCI, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, सिस्टम सिलेक्शन। अब एक चीज़ देखते हैं पहले यहाँ पे। पहले इससे पहले क्या हो रहा था कि स्कैनर हमारा BCM पे आ ही नहीं रहा था। पुरानी वीडियोस आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल पे, आ गया। इससे पहले जब BCM पे जाते थे फेल टू कम्युनिकेशन ऐसा करके आता था, लेकिन अभी BCM पे आ गया, राइट। BCM पे आ रहा है, फॉल्ट कोड, क्लियर कोड, एक्चुएशन टेस्ट, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना है, ट्रांसमीटर कोडिंग के ऊपर। तो ये है ऑप्शन सबसे नीचे, ट्रांसमीटर कोड सेविंग। एंटर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। ये आ गया लाइव डेटा स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन पे जाएंगे, आ गया कोड सेविंग।
देख रहे हैं ये। अब कोड सेविंग करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है वो हमको फॉलो करने हैं। कोड सेविंग का मेथड दिखा रहा है, देखिए। नंबर 1, रिमूव द इग्निशन की फ्रॉम द की सिलेंडर, प्रेस ओके, वेट 2 सेकेंड, देन प्रेस द लॉक बटन ऑन, ओके, द ट्रांसमीटर फॉर मोर देन 1 सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब कि हमें ये की निकालनी है। की निकालने के बाद इसको ओके पे क्लिक करना है और फिर 2 सेकेंड का वेट करके लॉक बटन को प्रेस करना है। तो इग्निशन ऑफ करके की बाहर निकाल ली मैंने, ये आ गई की। और पहले ओके 1 2 राइट। कोड क्या आया? कोड सेविंग मेथड, फर्स्ट ट्रांसमीटर कोड सेव्ड, यानी कि इसका जो कोड था अब इस BCM में सेव हो गया है। अब क्या पूछ रहा है ये? प्रेस ओके इफ यू वांट टू सेव अनदर ट्रांसमीटर। अगर आपको एक की और इसके साथ अटैच करनी है या एक की और ऐसी बनानी है तब आपको वो वाली की को भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें अभी एक ही करनी है। ओके, अब मुझे यहाँ पे करना था कैंसिल। एक्चुअल में क्या था कि मुझे ओके पे क्लिक करना था। ओके पे अगर मैं क्लिक करता तो क्या था कि दूसरी की कोड करने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी एक ही की है तो मैं इसी को करूँगा और यहाँ से करूँगा इसको कैंसिल। कोड सेव हो गया है। अब एक बार चेक करते हैं इसको, डोर लॉक, यस लॉक हुआ, अनलॉक हुआ, राइट। इससे पहले क्या था कि ये की नहीं काम कर रही थी। और एक चीज़ अब और चेक करते हैं, मैं वायरिंग भी बहुत देर से टेस्ट कर रहा था। अब क्या क्या चीज़ें आई हैं, इंडिकेटर ऑन हो रहा है, हेडलाइट अब देखिए ऑन हो रही है। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, अगर मैकेनिक हैं तो भी या वैसे भी, ये हेडलाइट का कनेक्शन मैं बहुत देर से ढूंढ के परेशान था कि हेडलाइट में क्यों नहीं करंट आ रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं आप हेडलाइट में करंट आ रहा है और हेडलाइट ऑन भी हो रही है सामने वाली गाड़ी पे। ये देखिए, एक बार स्टार्ट कर लेता हूं गाड़ी को, क्लच दबाना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट, हेडलाइट ऑन। इससे पहले क्या हो रहा था, हेडलाइट ऑन नहीं हो रही थी, अभी देखिए हेडलाइट भी ऑन हो रही है। पार्किंग, हेडलाइट दोनों, मैंने स्विच वगैरह चेक किया, सब कुछ चेक किया, लेकिन पता नहीं क्यों हेडलाइट आ ही नहीं रही थी। और अब देखिए क्या हुआ कि जैसे हमने की को कोड किया, कोड करने के बाद हेडलाइट भी आ गई और डोर लॉक अनलॉक ये भी काम करने लगा। इससे पहले ये काम नहीं कर रहा था। और काम करने का मकसद ये की है कि ये जो की है, जब तक ये की कोड नहीं होगी, जब तक ये कई सारी चीज़ें काम नहीं करती। फिलहाल हेडलाइट उनमें से ही एक फंक्शन था इसमें। हमारी जो की थी, की कोड हो गई सक्सेसफुली। ट्रांसमीटर ने अब ये कैच कर लिया कि हाँ, ये चाबी से इसके फंक्शन आने हैं। अदरवाइज इससे पहले क्या था कि वो दूसरी गाड़ी का BCM था तो वो उसके हिसाब से था। अब हमने इसको कोड कर दिया। और एक चीज़, ये जो X टूल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ PA70 Pro, ये मुझे मिला था X टूल इंडिया की तरफ से। तो एक बार फिर से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा X टूल इंडिया को, सुनील जी को और उनकी टीम को इस स्कैनर के लिए। और जो सबसे खास चीज़ है इस स्कैनर के अंदर जो मैं देखता हूँ, इसके अंदर अपडेट्स बहुत सारे आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ये सक्सेसफुली करता है। कुछ स्पेशल चीज़ें ऐसी जो बहुत सारे स्कैनर नहीं कर पाते, कहीं पे वो अटक रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम टू टाइम इतने अपडेट आते रहते हैं कि आप कोई चीज़ इससे छूटती नहीं कि नहीं आप ये चीज़ इससे नहीं कर सकते। फिलहाल ये की कोडिंग भी हमने देख ली, हुंडई क्रेटा की थी। वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।